वेलकम टू PHP ई सीरीज वेब डेवलपमेंट ई सीरीज। आज जो हमारा नया टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है तो बहुत ही काम का है। अब हम स्टार्ट करें इससे पहले जिन लोगों ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। कोई क्वेरी हो वीडियोस के दौरान तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमारी इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू देखें तो आपको एक सीक्वेंस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है हमारा है इको वर्सेस प्रिंट। तो इको क्या है, प्रिंट क्या है, दोनों में अंतर समझते हैं। तो आप लोग बताओ इको क्या है। बहुत से लोग कहते हैं इको प्रिंट फंक्शन है, गलत है ये। देखते हैं इको क्या काम करता है। इको आउटपुट प्रिंट करता है, नो डाउट। वो एक आउटपुट भी प्रिंट कर सकता है और बहुत सारे आउटपुट भी प्रिंट कर सकता है। वो जितने भी आउटपुट प्रिंट करेगा एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। हम इसका सिंटैक्स देखें तो इको स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट, कॉमा, फिर बहुत सारे आर्गुमेंट्स के तौर पर दे सकता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, नो वैल्यू रिटर्न नहीं, इसीलिए मैंने वहाँ वॉइड लिखा है। इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं आप उसको कॉमा सेपरेट करके कितने भी पैरामीटर दे सकते हो। वो आपको अलग लाइन में बार बार इको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको मैंने नीचे एक एग्जांपल बताया भी है, डॉलर ग्रीटिंग GT नाम में हेलो है और नेम में राजेश है। तो मैंने इको में एक साथ मल्टीपल पैरामीटर प्रिंट करवा दिए वाया कॉमा सेपरेट से, जिसमें आ गया हेलो, फिर कॉमा नेम में आ गया राजेश, कॉमा हाउ आर यू। तो आउटपुट आ जाएगा हेलो राजेश हाउ आर यू। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो इको है वो एक्चुअल में फंक्शन नहीं है। बहुत से लोग क्या मानते हैं इको एक आउटपुट फंक्शन है, गलत है। इको एक कंस्ट्रक्टर है इनबिल्ट लैंग्वेज का, और प्रिंट भी एक कंस्ट्रक्टर है। तो आपको जब भी, इसीलिए जब भी हम इको को यूज करते हैं तो हमें जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, वो हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी आप इको को यूज करते हो तो वो बहुत से लोग सोचते हैं ये फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपली क्या है, एक कंस्ट्रक्टर हम सीधा इको करके कॉल करते हैं और वो इन जो भी आप पैरामीटर के तौर पर जो वैल्यूज देते हो उनको प्रिंट कर सकता है। PHP में जितने भी कंस्ट्रक्टर हम कॉल करते हैं उसमें पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं है, लगाओ तो जरूर इच्छा है, नहीं लगाओ तो आपकी इच्छा है। तो इसी प्रकार से इको में भी आप चाहो तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगा सकते। ये इसकी खास बात है। अब जैसे मैंने नीचे एक और एग्जांपल दिया है, वो आउटपुट नहीं देगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर जो हमने कल देखा, क्वेश्चन मार्क और कॉलम में रिटर्न हो जाता है वैल्यू, पर मैंने यहाँ इको लिख दिया तो इको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। उस हिसाब से यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, पर इसकी जगह यहाँ प्रिंट लिखा हुआ था तो ये स्टेटमेंट सही होता। अब आते हैं हम प्रिंट पर। प्रिंट भी एक आउटपुट फंक्शन है, उसमें भी आप चाहो तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट दो, चाहो तो ना दो, पर वो जो रिटर्न हमेशा 1 रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, वो हमेशा ही 1 ही रिटर्न करता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं तो इसका मतलब प्रिंट एक फंक्शन है। नहीं, प्रिंट भी एक इस लैंग्वेज का कंस्ट्रक्टर है जो आउटपुट देने के काम आता है। वो हमेशा एक सिंगल आर्गुमेंट को प्रिंट कर सकता है। देखो मैंने प्रिंट में लिखा आउटपुट स्ट्रिंग, इको में मैंने लिखा है आउटपुट 1 एंड मोर स्ट्रिंग। इट मीन्स दैट इको से हमेशा एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। आप एक से ज़्यादा वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो आपको अलग अलग वेरिएबल या अलग अलग स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो। मैंने यूज करके दिखाया है, प्रिंट में पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के, बिना लगा के, दोनों में आउटपुट क्या आएगा, राजेश राजेश। प्रिंट में बहुत सारे प्रिंट के और फंक्शन है। प्रिंट एलन जो नई लाइन के साथ आपको प्रिंट कर देगा, और प्रिंट एफ भी होता है, वही %d%f(c) की तरह बिहेव करेगा। कुछ और एक्स्ट्रा इसके अंदर मॉड्यूल्स है साथ में। अब प्रिंट के जनरली हम प्रिंट को प्रिंट ही यूज करते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर r जो है प्रिंट को एरे प्रिंट करवाने के लिए है, वो हम आगे देखेंगे। तो प्रिंट एलन फंक्शन जैसे हम बात करें तो यदि हम शेल में इसका आउटपुट लाते हैं तो /n के साथ आउटपुट आता है। यही यदि हम ब्राउजर पर इसका आउटपुट लाते हैं तो प्रिंट एलन का br टैग के साथ आता है।
तो इन टैग्स को हम जनरली इतना यूज में नहीं लेते हैं। हमें यदि लाइन ब्रेक करनी होती है तो हम br लगा देते हैं, शेल के अंदर आउटपुट चाहिए तो हम /n लगा देते हैं। अब हमारा है इको वर्सेस प्रिंट। मेजर डिफरेंस जो है वो सबसे दो ही है सबसे बड़े, कि जो प्रिंट है वो एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है और इको जो है वो मल्टीपल आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब आप बहुत से ज़्यादा, एक से ज़्यादा पैरामीटर भी इको के साथ आप प्रिंट करवाने के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, प्रिंट हमेशा एक रिटर्न करेगा, मतलब इंटीजर में 1 जो है वो रिटर्न करेगा, जिसको हम ट्रू कह सकते हैं। और प्रिंट इको जो है वो कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हमने सिंपली एक एग्जांपल बताए हैं, सेम ही एग्जांपल्स को दोनों में डिफरेंस करने के लिए दो एग्जांपल बनाए हैं। पहला हमने कहा कोई सिंपल वेरिएबल है, उसमें इको ट्रू और इको फॉल्स है, तो ये लाइन गलत है। इसकी जगह हम यहाँ प्रिंट लिखते हैं तो ये लाइन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिटर्न करता है, ये फंक्शन की तरह बिहेव करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट के साथ लिखा हुआ सही है, इको के साथ लिखा हुआ गलत है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल फॉर लूप के साथ भी किया है। हमने कहा i = 0 है, i <= 5 है, इको i ++ इको i। तो यहाँ पर इको गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको वैल्यू रिटर्न चाहिए फॉर लूप को, पर इको यहाँ पर रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ पर भी एरर है। एरर क्या आएगी? सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इको, और फिर वो लाइन बता देगा कुछ। पर इसकी जगह मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो ये सही है, प्रिंट यहाँ पर वर्क करेगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लूप जो है 3 बार अंदर वाला n टाइम में आधे बार रिवर्क करेगा, क्योंकि 2 बार ++ है, तो अंदर वाला 3 बार चलेगा और जो 2 है वो बाहर वाला आउटपुट प्रिंट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ये आज की क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत अच्छी लगी है। अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए वही सबसे पहले एग्जाम्पल ऑन किया मैंने अपना, सबलाइन खोला अपना, हालांकि एक एग्जाम्पल बना हुआ भी है, फिर भी मैंने कहा एक ग्रीटिंग मतलब जीटी में मैंने कह दिया हेलो, और मैंने कहा नेम में मैंने दे दिया राजेश। होता क्या है, मैं इस पे ऐसे लिखता हूँ इको $GT, $नेम, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो राजेश करके। लोकल होस्ट / वेब क्लासेस में हेलो राजेश बन हो गया। वो विदाउट स्पेस आ रहा है, तो आप यहाँ स्पेस दे दो तो सिंपल सी बात है, वहाँ स्पेस आ जाएगा। नाउ अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ डॉट लगा देते हैं, तो कॉन्केनेशन हो गया, तो ये हमें आउटपुट भी सही लगता है, हेलो राजेश सेम है, पर यहाँ कॉन्केनेशन हुआ है, कॉमा सेपरेट नहीं हुआ है, तो वैल्यू जो है वो जुड़ी है एज स्ट्रिंग। ये मैं यहाँ प्रिंट लिखूं तो डॉट के साथ तो ये सही है, यदि मैं यहाँ डॉट लगाऊं तो ये सही है हेलो राजेश, तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊं तो ये गलत है। आप मल्टीपल स्टेटमेंट, ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कॉमा, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते, सिंगल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, तो ये सिंगल स्टेटमेंट यूज कर सकता है। मैंने ब्रैकेट लगाया, राइट आंसर, इट मीन दैट ब्रैकेट आपकी इच्छा है। ये यदि हम बात करें तो ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्टर्स है जो कॉल हो रहे हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हम सिंपली एक फॉर लूप का देखते हैं। फॉर लूप अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी की सिचुएशन को समझाने के लिए जिसने कोई बेसिक लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसको ये समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा $i = 1, $i <= 5 एंड $i++, या हम ++i भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और हमने कहा इको $i, सिंपली प्रिंट करवाया 1 2 3 4 5।
ये 5 टाइम लूप चल रहा है। मैं चाहता हूँ ये लूप 5 टाइम ना चले और आउटपुट में 6 भी आए, तो मैं यहाँ पर भी इको लगा दूंगा, तो दो बार प्रिंट हो जाएंगे हर चीज़ें। पर इको यहाँ ये कहता है अलाउ नहीं है। यही एग्जांपल मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसको वैल्यू रिटर्न चाहिए, जो वैल्यू एक बढ़ा के वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। यदि मैं इको लगा देता हूँ तो फॉर लूप को यहाँ पर वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। तो रिटर्न करने के लिए इसको हम प्रिंट लिख देते हैं। तो प्रिंट हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। अब वो कह रहा है डबल टाइम आ रहा है, क्योंकि हमने डबल टाइम में प्रिंट करा है, तो लूप की वर्किंग को थोड़ा कम कर देता है। तो आउटपुट तो सेम है, एक 6 और ज़्यादा हो गया। और यदि फर्स्ट टाइम 1 था, 1 छोटा है 5 से, हाँ 1 यहाँ प्रिंट हुआ। अब 2 हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो फिर यहाँ 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 हो गया, 3 छोटा है 5 से, हाँ तो यहाँ 3 प्रिंट हो गया, और यहाँ 4 प्रिंट हो गया, यहाँ 5 इक्वल्स टू है तो यहाँ 5 प्रिंट हो गया, और यहाँ 6 प्रिंट हो गया। 6 छोटा नहीं है, और ये स्टेटमेंट और यहाँ कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी और ये रुक जाएगा। हम फॉर लूप को आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हमने इको प्रिंट के अंदर जितने भी बेसिक्स अंतर थे वो देखें। किसी को और प्रिंट से रिलेटेड, जैसे प्रिंट एलएन या आप देखना चाहते हो प्रिंट एफ, तो वो इतने यूज़ नहीं आते हैं यदि एज ए वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के तौर पर। फिर भी कोई यदि हमसे सीखना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट डालें, हम ज़रूर सिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।